हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते होगा सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बीएड परीक्षा 2023 की बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेस पर करवाई जा रही है। तो जिसे पे अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ रही है। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 11 बजे, जिंक क्लास दोपहर को 2 बजे, कला की क्लास देखिए 3 बजे, और इसका जो हिंदी क्लासेस शाम को 7 बजे। जो 4 क्लासेस है हमारे चैनल पर आप सबको डेली देखने को मिलती है। तो जिससे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक। और क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। तो इस क्लासेस का देखिए, आप सबको पीडीएफ चाहिए तो फ्री में टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर जुड़िए। इसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तो को जो तैयारी है उसको कंप्लीट कीजिए। वहाँ पे जाकर जुड़ेंगे, देखिए क्लास का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे देखिए मिलते रहता है। बाकी के जो और डाउट है वहाँ पे देखिए आपको क्लियर होता है। उसी के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम का पेज दिया हो, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। और आपका कोई भी डाउट हो हमें क्वेश्चन करके वहाँ पे पूछ सकते हैं, डीएम करके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या पूछा गया। फिर कला वर्ग की प्रैक्टिस सेट की क्लास है, जिसमें देखिए आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर का होगा। पहला क्वेश्चन आपका पूछा है, चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित है, बताइए। चालुक्य व होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित है, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए वेसर शैली में, ठीक है। जो ऑप्शन पे पहले दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, यह भारतीय मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियों में से एक शैली है, जिसका सर्वाधिक विकास दक्कन के क्षेत्र में हुआ है। इन मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों के मिश्रण से हुआ है। क्लियर, तो जो ऑप्शन यहाँ पे पहले दिएगा वेसर शैली आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला देखेंगे 52 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। पूछा आपका, भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था, बताइए। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था साथियों, 52 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए कमजोर सामुद्रिक शक्ति, जो ऑप्शन यहाँ पे कम डी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर साथियों। पुर्तगालियों के बाद डच भारत में व्यापारिक उद्देश्य के लिए आए। उन्होंने सर्वप्रथम आपका 1605 में मुली मसूलीपट्टन और फिर पुलकिट में 1610 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, परंतु कमजोर समुद्रिक शक्ति के कारण वे अंग्रेजों द्वारा पराजित किए गए। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया है 52 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर करो, और मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपने कितने राइट आंसर दिए हैं, ठीक है। कितने 50 में से आपके कितने राइट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, बताइए। विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए वर्ष 1929 में, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है 53 पे आपसे का राइट आंसर। तो वर्ष 1929 में विश्वव्यापी मंदी प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है। मैंने देखिए आपको सुबह वाली क्लास में एक करवाया था, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, ठीक है। सही, भूमध्य सागर और लाल सागर, वही बोलूँ मेरा। देखिए सुबह वाली क्लास में आपको भूमध्य सागर जो स्वेज नहर है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। जो ऑप्शन बी वाला देगा पैं पर आइडेंटिफाई साथियों। स्वेज नहर अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र देश में स्थित एक कृत्रिम समुद्री स्तरीय जलमार्ग है। यह नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से आपस में जोड़ती है। जो ऑप्शन पे बी देगा 54 पे आपसे का आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। अगला देखेंगे 55 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस का दूत निम्न में से कौन आया था, बताइए। तो मैंने सुबह वाली क्लास में देखिए आपको ये वाला कराया था, उसमें देखिए आपका मेगास्थनीज जो यहाँ का मेगास्थनीज, तो देखिए कहाँ का था, जो इनके दरबार में आया था साथियों। देखिए जो मेगास्थनी था आपका यूनानी दूत था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका मिस्र का दूत जो मौर्य दरबार में आया था, कहाँ से आया था साथियों। तो मेगास्थनी देखिए आपका कहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में आया था। लेकिन जो मौर्य दरबार में आपका मिस्र का दरबार मिस्र का
राजदूत तो कौन आता था, देखिए डायनोसिस आया था, ठीक है, डायोनेसिस, ठीक है, सीएस, डायनोसियस। जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है 55 पे आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 में बताएंगे। चलो ध्यान से देखते हैं। संसदीय जनतंत्र सरकार का उत्तम रूप है क्योंकि इसमें क्या होता है बताइए। संसदीय जनतंत्र का सरकार का उत्तम रूप है क्योंकि इसमें क्या होता है साथियों, तो इसमें देखिए मंत्री उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर। लोकतांत्रिक शासन में उत्तम शासन पद्धति है क्योंकि यह शासन अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। इसमें आपका मंत्री उत्तरदायी होते हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार बेहतर फैसले लेने में सक्षम होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे इससे वाला दिया गया है 56 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 57 क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। वायुमंडल की किस सतह में तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता, बताइए। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तो देखिए समताप मंडल में, ठीक है। जो ऑप्शन ए वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अगला है आपका 58 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में बुद्ध चरित के लेखक कौन है, बताइए। निम्न में से आपके बुद्ध चरित के लेखक कौन है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तो देखिए अश्वघोष, ठीक है। जो ऑप्शन बी ले देगा है 58 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर, बुद्ध चरित या बुद्ध चरितम एक संस्कृत महाकाव्य जिसके रचयिता आपके अश्वघोष है। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध की जीवनी वर्णित है, याद रखिएगा। क्लियर है। अगला है आपका 59 क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताइए सही उत्तर हो जाएगा। बखर क्या है, बखर आपका क्या होता है साथियों, तो बखर इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन है, ठीक है। जो ऑप्शन ए वाला दिएगा आपका 59 पर राइट आंसर है। तो मराठी इतिहासकारों द्वारा इतिहास रचना के वर्णात्मक साधन को बखर कहते हैं, ठीक। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह मध्यकालीन मराठी साहित्य में प्रारंभिक विधाओं में से एक है। बखरों की जो मुख्य विशेषता यह है कि ये वे गद्य में लिखे गए थे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है 59 पे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है 60 पे, ध्यान से उत्तर देंगे। सही उत्तर का निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है, बताइए। किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की जो कीमत है नौकरशाही है साथियों, 60 पे से उत्तर क्या हो जाएगा तो देखिए हर्बर्ट मॉरिसन ने, ठीक है। जो ऑप्शन ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है, यह किसने कहा है तो हर्बर्ट मॉरिसन ने। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन जब चलेंगे ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है 61 पे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ, बताइए। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ साथियों, 61 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा देखिए मुथु लक्ष्मी का, ठीक है। जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है आपका यहाँ पर राइट आंसर मुथु लक्ष्मी रेड्डी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनके प्रयासों से मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन है। इस आंदोलन में उन्होंने स्थानीय लोगों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। वह देश की पहली मेडिकल ग्रेजुएट तथा पहली महिला विधायक थी। क्लियर है। जो ऑप्शन ए वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। 62 नंबर है, बुद्ध और उनका धम्म शीर्षक कथन के ग्रंथ के लेखक कौन होते हैं। बुद्ध और उनका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक कौन है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तो देखिए BR अम्बेडकर है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों की व्याख्या की है। तो जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है 62 पे आपसी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर हो जाएगा। रीज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता सदा क्या होती है, तो शून्य होती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो साथियों, ठीक है। रीज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता सदा शून्य होती है। क्लियर। अगला 64 नंबर क्या पूछा, ध्यान से लेकर बताएंगे। समिति द्वारा उच्च पदस्थ लोक सेवाओं के वर्तमान प्रसिद्ध वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्थान पर कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की सिफारिश की थी, किसने, बताइए। तो सुरेंद्रनाथ समिति ने, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है 64 पे आपसे का आर्टिकल है। सुरेंद्रनाथ समिति ने
पदस्थ लोक सेवाओं में वर्तमान प्रचलित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्थान पर कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की सिफारिश की थी। इस समिति की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इस समिति ने वर्ष 2003 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो जो ऑप्शन पर सी दिया गया आपका 64 पर राइट आंसर। क्लियर साथियों? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 65। क्या पूछा गया? ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। मुगल काल में परगना के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? बताइए, मुगल काल में परगना के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सिकदार। जो ऑप्शन सी दिया गया 65 पर आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों? उसका प्रमुख उत्तरदायी परगने में शांति और व्यवस्था स्थापित रखना और लगान वसूल करने में सहायता देना था। तो जो ऑप्शन पर सी दिया गया है 65 पर आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60। ध्यान से देखें 66 पे बताएंगे सही उत्तर। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उससे जाना जाता है। देखिए भूसंधि के रूप में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, भूसंधि या स्थल संधि भूमि का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े भूखंडों या स्थलों को आपस में जोड़ता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, अगला देखेंगे 67। क्या पूछा गया? डांस देखकर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? बताइए। देखिए आपका हो जाएगा JS मिल। जो ऑप्शन पे भी दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर। जॉन स्टुअर्ट मिल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था। उसके अनुसार मताधिकार को सार्वभौमिक बनाने से पहले सभी को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने बहुल या गुणात्मक मतदान का समर्थन किया था। जो ऑप्शन बी दिया गया 67 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखेंगे 68। क्या पूछा गया? ध्यान से देख के बताएंगे। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए स्वामी शिवदयाल सिंह ने। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 पे। क्या पूछा गया? ध्यान से देकर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है? बताइए, कौन सी एक विशेषता जो है राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए अविनाशी। जो ऑप्शन ए वाला दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अविनाशी राज्यों के पुनर्गठन की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अविनाशी जो है राज्यों के पुनर्गठन की विशेषता नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 पे। क्या पूछा? ध्यान से देख के बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए बालाघाट। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट को मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। ठीक है, इस जिले में स्थित परवेली मैग्नीज खदान एशियाई उपमहाद्वीप में संचालित सबसे बड़ी भूमिगत खदान है। तो जो ऑप्शन पे बी देगा 70 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, अगला देखेंगे आपको 71। क्या पूछा गया? ध्यान से देख के बताएंगे, काल्देरा स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित? बताइए, काल्देरा स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित? 71 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए ज्वालामुखी क्रिया से। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे पी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों? काल्देरा स्थलाकृति जो है ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। क्लियर? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 72। क्या पूछा गया? ध्यान से देकर बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के आदर्श परक सिद्धांत का प्रतिपादक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के आदर्श परक सिद्धांत का प्रतिपादक है साथियों? 72 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए मैकफर्सन। जो ऑप्शन डी वाला देगा आपका यहाँ पे क्लियर हो। मैकफर्सन देखिए आपके लोकतंत्र के आदर्श परक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्लियर? जो ऑप्शन डी वाला देगा 72 पर आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 73। क्या पूछा गया? ध्यान से देखकर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के किस भाग में खाड़िया जनजाति के लोग संबंध रखते हैं? भारत के किस भाग से खड़िया जनजाति के जो लोग हैं संबंध रखते हैं साथियों? 73 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो देखिए छोटा नागपुर से, ठीक है, जो ऑप्शन पे ये वाला देगा आपका यहाँ पर आइडेंटिफाई, ठीक है। भारत के छोटा नागपुर भाग से देखिए जो खड़िया जनजाति के जो लोग हैं संबंध रखते हैं, याद रखिएगा। यह जनजाति देखिए कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड व छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक। इन जनजातियों को 3 शाखाओं में विभाजित किया जाता है, पहाड़ी खाड़िया, दूध खाड़िया तथा ढेलकी खाड़िया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, 74 का पूछा, ध्यान से देख के बताएंगे। 74 का हो जाएगा, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था, बताइए। तो भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, ठीक है, जो ऑप्शन पे बी लग देगा आपका यहाँ पर एड साथियों। 1915 में शुरू 1915 के शुरू में एनी बेसेंट ने 2 अखबारों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से आंदोलन छेड़ दिया। उनकी मांग थी कि जिस तरह से ब्रिटिश उपनिवेशों में वहाँ की जनता को उनकी सरकार बनाने का अधिकार दिया गया है, भारतीय जनता को भी अपना स्वशासन का अधिकार मिले, ठीक। तो जो ऑप्शन पे भी ले दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 पे का, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। तो निम्नांकित बंदरगाहों पत्तनों में कौन लेगून में स्थित, बताइए। कोच्चि, विशाखापट्टनम, मुंबई या चेन्नई। देखिए आपका उत्तर होगा कोच्चि, जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। कोच्चि आपका केरल राज्य और मालाबार तट पर स्थित एक आपका प्राकृतिक बंदरगाह है जो लेगून पर स्थित है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है 75 पर आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 76 का पूछा, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूंजी खाते से संबंधित नहीं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा घटक आपका देखिए पूंजी खाते से संबंधित नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए वस्तुओं में व्यापार, जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया है 76 पर आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक। वस्तुओं में व्यापार जो है आपका देखिए जो घटक है पूंजी घाटे से संबंधित नहीं है, तो जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 पे क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। लघु ज्वार भाटा पैदा होता है किस समय, बताइए। लघु ज्वार भाटा आपका किस समय पैदा होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 महीने में 2 बार होता है, ठीक है। लघु ज्वार भाटा 1 महीने में 2 बार पैदा होता है, जो ऑप्शन पे सी वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों, लघु या तो निम्न ज्वार भाटा सामान्यतः बृहत ज्वार के 7 दिन बाद होते हैं। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वा बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। यह माह में 2 बार होता है, ठीक। तो 1 महीने में 2 बार आपका जो है लघु ज्वार भाटा पैदा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 बताएंगे सर। प्रतिलोम विवाह कहते हैं किसको, बताइए। प्रतिलोम विवाह किसको कहते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ज्येष्ठ जाति की स्त्री तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह को, ठीक है, जो ऑप्शन पे सी दिया गया है प्रतिलोम विवाह कहते हैं इसको, जो ऑप्शन सी देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है, प्रतिलोम विवाह किसका कहते हैं। तो देखिए जो श्रेष्ठ जाति यानी कि जो बड़ी जाति की जो स्त्री होती है, मतलब श्रेष्ठ जाति की जो स्त्री होती है उसका विवाह निम्न जाति के पुरुष से होता है, तो उसको देखिए आपका प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो जो ऑप्शन सी वाला देगा 78 पर आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 79 पे, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से किस जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है, बताइए। निम्न में से किस जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए खासी जनजाति में, ठीक है, जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा आपका यहाँ पे देखते हो। मेघालय में 3 प्रमुख जनजातियां पाई जाती है, देखिए खासी, गारो जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार की प्रथा है, तो जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया है 79 पे आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अगला है आपका 80 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप कैसे होते, बताइए। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, जो ऑप्शन पे ये वाला दिएगा आपका 80 पर राइट आंसर। के साथियों शैशवावस्था में बच्चों का अधिकांश व्यवहार या क्रियाकलाप जो है आधार उनकी मूल प्रवृत्ति होती है। यह अवस्था बालक का निर्माण काल होता है, तो जो ऑप्शन पे ये वाला दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। शैशवावस्था में बच्चों का जो क्रियाकलाप है मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, तो जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 कैसे बताएंगे राइट आंसर हो जाए, ध्यान से उत्तर देंगे। अर्थशास्त्र में श्रम का विभाजन का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, बताइए। देखिए एडम स्मिथ ने, ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर, अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम श्रम का विभाजन शब्द का जो प्रयोग है
स्कॉटिश अर्थशास्त्री व दार्शनिक एडम स्मिथ ने किया था। एडम स्मिथ को देखिए अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। ठीक, तो जो ऑप्शन ए वाला देगा 81 पे आपसे का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 82 क्या पूछा गया, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। बुद्धि का तरल मेजोक मॉडल किसने दिया था, बताइए बुद्धि का तरल मेजोक मॉडल किसने दिया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कैटेल ने। जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया है 82 पे आपसे का राइट आंसर। बुद्धि का तरल मेजोक मॉडल अर्थात तरल ठोस बुद्धिस्ट सिद्धांत कैटेल द्वारा दिया गया था। तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया है 82 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 83 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने एक ईश्वर एक धर्म और एक जाति के नए धर्म का प्रचार किया, बताइए निम्नलिखित में से किसने एक ईश्वर एक धर्म और एक जाति के नए धर्म का प्रचार किया। साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए श्री नारायण गुरु स्वामी ने। ठीक है, जो ऑप्शन बी वाला देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर क्लियर। समाज सुधारक श्री नारायण गुरु स्वामी ने एक नारा दिया, मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति तथा एक ईश्वर। तो जो ऑप्शन बी वाला देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। औद्योगिकरण से क्या लाभ होता है, बताइए औद्योगिकरण से क्या लाभ होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो राष्ट्र है आत्मनिर्भर बनता है, रोजगार में अधिक अवसर मिलता है और उत्पादन की निरंतरता बनी रहती है। तो जो उपयुक्त तो सभी दिया गया आपका यहाँ पर राइट आंसर क्लियर है। औद्योगिकरण से क्या लाभ होता है, तो ये तीनों के तीनों आपके लाभ होते हैं। क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 पे ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। निम्नांकित में से कौन द स्पिरिट ऑफ द लॉज का लेखक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन द स्पिरिट ऑफ द लॉज का लेखक है साथियों। 85 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए मॉन्टेस्क्यू। जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है 85 पे आपसे का राइट है साथियों। जो मॉन्टेस्क्यू है द स्पिरिट ऑफ द लॉज का लेखक है। क्लियर है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अगला देखेंगे 86 पे क्या पूछा गया, आंसर को उत्तर देंगे। फैमिली किनशिप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक कौन है, बताइए फैमिली किनशिप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक कौन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इम्तियाज अहमद है। जो ऑप्शन पे बी दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 87 क्या पूछा है, ध्यान से देख के बताएंगे। आदेश की एकता अवधारणा निम्नांकित में से किस सिद्धांत की पूरक है, बताइए आदेश की एकता अवधारणा निम्नांकित में से किस सिद्धांत की पूरक है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सोपानिक बंध की। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर क्लियर साथियों। आदेश की एकता अवधारणा सोपानिक बंध सिद्धांत की पूरक है। क्लियर, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आदेश की एकता सिद्धांत के अनुसार किसी भी कर्मचारी को एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाए तथा उसकी उत्तरदायिता एक ही कर्मचारी के प्रति तय हो। इस अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादक जो है आपके हेनरी फेलो फिनर व फ्रेंसप थे। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया 87 पे आपसे का राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 पे क्या ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। रुचि वह प्रवृत्ति है जिसमें हम किसी व्यक्ति वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देते हैं, उससे आकर्षित होते हैं या संतुष्टि प्राप्त करते हैं। यह कथन किसका है। रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी वस्तु व्यक्ति या क्रिया की ओर ध्यान देते हैं, उससे आकर्षित होते हैं या संतुष्टि प्राप्त करते हैं। यह कथन किसका है साथियों, बताइए। तो यह कथन देखिए आपका जेपी गिलफोर्ड का है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों, समझा सभी को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर क्या पूछा गया। उदारीकरण से आशय क्या, बताइए उदारीकरण से आशय क्या साथियों, इसका सही उत्तर कर दो। तो देखिए उदारीकरण का तात्पर्य क्या होता है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था में अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला देगा उदारता से ऋण लेना। जो ऑप्शन यहाँ पे डी, अच्छा बी वाला, ठीक है डी वाला नहीं बी वाला। ठीक है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना जो है आपका उदारीकरण का आशय है। तो जो ऑप्शन बी वाला देगा 79 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 पे क्या देते हैं, ध्यान बताएंगे। किसने कहा था कि समायोजन एक क्रिया है न कि एक अवस्था है,
बताइए किसने कहा था यह कि समाज योजन जो है आपकी एक प्रक्रिया है, न कि एक अवस्था है। तो देखिए स्ट्रेंग है, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा, आप यहाँ पर आइडेंटिफाई दो। रूट स्ट्रेंग के अनुसार समायोजन एक प्रक्रिया है, न कि एक अवस्था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा, आपका यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्लियर है? समायोजन प्रक्रिया किसी व्यक्ति के अपने परिवेश के अनुकूल होने के प्रयासों को संदर्भित करती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा 90% का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 91 पे क्या दिया जाए, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर। सामाजिक संबंधों का जाल, यह कथन किसका साथियों? यह कथन जो है देखिए आपका मैकाइवर और पेज का है। जो ऑप्शन पे ये वाला देगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, इसको मार्क करके रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 पे बताएंगे सही उत्तर का। अनुभववाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बताइए अनुभववाद का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए जॉन लॉक ने। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे टी वाला देगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर। साथियों अनुभववाद का जो सिद्धांत है जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 के, ध्यान से देख के बताएंगे। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण निम्न में से किन तत्वों के द्वारा हुआ? बताइए पृथ्वी के आंतरिक संरचना का जो निर्माण है निम्न में से किन तत्वों के द्वारा हुआ है साथियों? तो देखिए सेल के द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला देगा, आपके यहाँ पर आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, सेल क्या है साथियों? तो देखिए लिए पृथ्वी के आंतरिक संरचना के ऊपरी भाग को देखिए सिलिका तथा एल्युमिनियम यानी कि सेल, दूसरे भाग में सिलिका तथा मैग्नीशियम यानी कि सीमा, और जो आपका तीसरा भाग है उसमें देखिए निकेल तथा लोहे की अधिकता क्या होती है? अधिकता होती है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है देखिए आपका, इसमें सब पाए जाते हैं। जो ऑप्शन ए वाला देगा, आपका यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्लियर? सिलिका तथा एल्युमिनियम। ठीक है, क्या देखिएगा एनी का क्या है? तो देखिए निकेल तथा लोहे। ठीक है, सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम, ऐसे भी हो जाएंगे। ठीक, और ये क्या है? सिलिकॉन तथा लोहा है लास्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 94 बताएंगे सही उत्तर। से उत्तर देंगे निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने प्रश्नावली विधि प्रस्तावित की? बताइए निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने प्रश्नावली विधि प्रस्तावित किया? साथ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सुकरात ने। जो ऑप्शन बी ले जाएगा है 94% का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 पे क्या दे, ध्यान से बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आपका सीखने का नियम नहीं है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सीखने का नियम आपका तनाव का नियम, सीखने का नियम नहीं। तो जो ऑप्शन पे बी दिया है 95% का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 क्या पूछेगा, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसने उपदेश शास्त्री पुस्तक लिखी? बताइए निम्नलिखित में से किसने आपका उपदेश शास्त्री पुस्तक लिखी? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आदि शंकराचार्य। जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है 96% का राइट देख ले साथियों। उपदेश शास्त्री जो पुस्तक है आपकी आदि शंकराचार्य ने लिखी। तो जो ऑप्शन ए वाला दिया गया यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों? ठीक, अगला देखेंगे 97 में क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? बताइए कौन से जो गुण है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, जो है आपके बहुत अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। तो जो ऑप्शन सी वाला देगा, आप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया आपका 98 नंबर। ध्यान से देखिए, बताइए इसका सही उत्तर क्या? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए लोकायत और कपालिका जो है आपके, देखिए भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों का हिस्सा नहीं है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियां कौन कौन सी है? तो देखिए सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। जो ये देखिए आपकी 6 प्रणालियां हैं भारतीय दर्शन की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 पे, क्या दिया है ध्यान से बताएंगे। इनमें से किस सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है? बताइए इनमें से किसे आपका देखिए सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए गॉल्टन को, जो ऑप्शन बी दिया गया है आपका 99 पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गॉल्टन को देखिए सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर, क्या पूछेगा ध्यान से बताएंगे। योग के संबंध में भारतीय दर्शन के किस मत में प्रकृति स्वयं पर परम सत्य के सिद्धांत के रूप में अलग रहती है और यह केवल पुरुष की उपस्थिति में क्रियाशील एवं सेवार्थ उपलब्ध रहती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए सांख्य दर्शन में। ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला देगा आपका पे राइट आंसर। ठीक है, सांख्य एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ है संख्या, अनुभव, वजन या गणना। इसका उपयोग भारतीय दर्शन के क्लासिक स्कूलों में से एक का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह एक द्वैतवादी दर्शन है जो दुनिया के 2 तत्वों से मानता है। ठीक है, मानता है अर्थात पदार्थ यानी कि प्रकृति और चेतना या तो शाश्वत यानी कि आत्मा पुरुष से। ठीक है, इसका तात्पर्य है जब किसी व्यक्ति का शरीर मृत हो जाता है तथा उसकी चेतना एक नए शरीर की धारणा कर सकती है। ठीक, तो जो ऑप्शन सी वाला देगा यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर? तो इसी के साथ जो आपकी यहाँ पे क्लास है साथियों कला वर्ग की भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी हिंदी वाली क्लास में शाम को 7 बजे टाइम से। सभी लोग आ जाइएगा। बाकी तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सबका क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।